क्यों ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है, आखिर क्या उनके दिल में चल रहा है जो शायद आपसे छुपा हुआ है। खुलकर वो आपको बात बता नहीं पाते, क्यों वो ऑन ऑफ करते रहते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है, क्यों इग्नोर करते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत होती है, क्यों खुलकर वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो आज मैं लेकर आई हूँ ये सभी डाउट्स से रिलेटेड यह टाइमलेस रीडिंग। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो ट्रेडर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी खुश हैं, मस्त हैं एंड पॉजिटिव स्प्रेड करे होंगे। तो यह एक टाइमलेस एंड जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जिस वक्त भी आप इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे उसी वक्त आपसे रेजोनेट करेगी। एंड साइन स्पेसिफिक नहीं है, राइज साइन के भी हैं तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, सन साइन के भी है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड मून साइन के भी है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी जेंडर के आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में मैं एक सरप्राइज़ लेकर आई हूँ जो आपके लिए स्पेशली आपके पार्टनर की तरफ से है, जो मैं लास्ट में ही बताऊंगी। तो जो भी मेरे व्यूअर्स अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो एवरीवन, तो मैं कार्ड सफल करने जा रही हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कार्ड्स की एनर्जी को कभी भी मिस ना करें, अपने पार्टनर का नाम दोहराएं और अपनी आंखें बंद करें। अपने पार्टनर का 3 बार नाम दोहराएं। जिस भी इसके देवी देवता को आप मानते हैं उनका नाम आप ले सकते हैं और रीडिंग से कनेक्ट करें। इस रीडिंग से दिल से कनेक्ट करें ताकि रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम्स आप रिसीव कर पाएँ एंड पॉजिटिव ही एनर्जीज आपको यहाँ देखने को मिले। चलिए, तो मैं कार्ड सफल करने जा रही हूँ। की करंट एनर्जीज को पिक करें। Just divine, my dear angels. Just divine, my dear. Okay. So first आप कॉम्प्रोमाइज का निकल कर आए। वेट गाइस, सॉरी गाइस, थोड़ा सा बीच में वॉइस आपको डिस्टर्ब की। मैं बहुत जल्दी माइक ले लूँगी। एक्चुअली थोड़ा सा माइक का इशू मुझे भी लग रहा है ताकि आप लोगों को बैकग्राउंड की वॉइस ना आए। बहुत जल्दी मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो आ जाएगा। चलिए, सेकेंड वी हैव द सेकेंड कार्ड इज स्ट्रेस। ब्यूटीफुल। तो लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर का क्या ऐसा मन में है जो आपसे छुपा है, या क्या ऐसा सरप्राइज है जो उनकी तरफ से आपको लेकर है। फाइट, ओह माय गॉड, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो मैं फटाफट कार्ड ले रही हूँ यहाँ पे, मोमेंट टू मोमेंट। लाइक मे भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए मोमेंट टू मोमेंट उनकी तरफ से या आपकी तरफ से। तो अभी मैं कार्ड क्लैरिफाई नहीं किया है, पहले मैं कार्ड सारे पिक कर लूँ देन ही मैं क्लैरिफाई करूँगी। तो जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त वीडियो से कनेक्ट हैं देखें। ओके, सिजोफ्रेनिया निकल कर आया है। और क्या है सेकंड कार्ड, एक्सपीरियंस। ब्यूटीफुल। अगेन फिस्ट डिवाइन, सप्रेशन, जो कि स्ट्रेस को दिखा रहा है। सप्रेशन स्ट्रेस को क्यों दिखा रहा है, फिस्ट डिवाइन बताएं। ओके, ऑर्डिनरीनेस। ओके, ऑर्डिनरीनेस है यहाँ पे, क्यों है और क्लैरिटी दे फिस्ट डिवाइन। ओके, एक्सिस्टेंसेस को दिखा रहा है कुछ चीज़ें। एंड यहाँ पे वी हैव द सेकंड कार्ड इज बियॉन्ड इल्यूजन्स। समथिंग इल्यूजन्स आपके रिलेशनशिप में मुझे कुछ दिख रही है। इल्यूजन्स लाइक मे बी कुछ ऐसी, देखिए, इनर वॉइस, यानी कि एक दूसरे को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें जो मन ही मन आप लोगों ने बना ली है अपने दिमाग में, पास्ट लाइफ। कोई कंक्लूजन जो इल्यूजन के रूप में तो है ही, मगर कंफ्यूजन भी कर रहा है, यानी दोनों क्लियर नहीं हो कि चीज़ें है भी या नहीं। ऑल आर अगर मैं कहूँ तो बस एक दूसरे को लेकर सिर्फ थॉट में है, अभी क्लियर नहीं है वो चीज़ें। तब माइजर निकल कर आया, और देख लेते हैं। गिल्टी, ओह माय गॉड, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ये कार्ड जरूर आता है एंड अगेन ये कार्ड हमेशा निकलता ही है। तो मैंने डेक रख दी है क्योंकि मुझे जितने कार्ड्स चाहिए थे, मुझे सारे कार्ड्स यहाँ पे पिक हो चुके हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस चैनल में अभी इस सेशन को देख रहे हैं, रीडिंग से कनेक्ट करते रहें। दूसरी चीज़ ये कि बीच बीच में अपने पार्टनर का नाम दिल से दोहराएं। आंखें बंद करके भी आप उनका नाम बीच बीच में दोहरा सकते हैं, ताकि यहाँ पर मैं आपके पार्टनर और आपकी प्रॉपर वे एनर्जीज यहाँ पे चेक कर सकूँ। चलिए, मैं एनर्जीज क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट लाइफ से कुछ ऐसा आप दोनों के बीच था जिसमें आपने उनके नेचर में और उनने आपके नेचर में कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा किया है। यानी कि ये कॉम्प्रोमाइज़ आपकी टूवर्ड्स हो सकता है कि आपने इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वे में रहे हैं
कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे यानी कि आपने सॉर्ट आउट करने को ज़्यादा सही समझा, फाइट से ज़्यादा आपने रिश्ते को ज़रूरी समझा। यानी कि अगर कुछ भी कंक्लूजन्स रहती थी तो आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चीज़ें सुलझा लिया करते थे। एंड यही कारण है कि आप दोनों एक दूसरे को स्ट्रेस नहीं देते थे, बहुत कम स्ट्रेस देते थे। बट बियॉन्ड मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि किसी एक पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा थी, ये आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकती है। यानी मे बी कुछ लोगों के लिए यहाँ रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके पार्टनर या फिर आप में से कोई एक मैरिड हो सकते हैं या कोई ऐसे बॉन्ड में हो सकते हैं जो फैमिली के टूवर्ड्स हो एंड उसे ना छोड़ पाने वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो ये स्ट्रेस आपके पार्टनर का हमेशा बना लेता था, या तो फैमिली का कोई ऐसा रीज़न, फैमिली को ना छोड़ पाना, फैमिली को लेकर चलना, या फिर फैमिली या जात या समाज या फिर कोई सोसाइटी से रिलेटेड इल्यूजन था। ओके, जो आपके पार्टनर के मन में हमेशा लाइक होता है ना कि डिप्रेशन पहुंचाता था, एंजाइटी पहुंचाता था। कभी कभी रिलेशनशिप में ये टूट से जाते थे तो आप इन्हें उस वक्त पर संभालते थे, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट आप कभी नहीं चाहते थे कि इनके रिलेशनशिप के साथ आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करें या आपके साथ, यानी ये अपनी लाइफ के इश्यूज़ को देखकर आपके साथ चले। सो आप हमेशा सॉर्ट आउट करने के लिए लगे रहते थे एंड हर मोमेंट पे आप इनकी नज़र रखते थे। लाइक ये खुश है तो भी आप इनके साथ खुश होते थे, ये दुखी है तो आप इनके साथ दुखी हो जाते थे। यानी इनके स्ट्रेस को, आउटकम को आप बिल्कुल ही कम करते थे, आप हमेशा इन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे। मुझे ये दिख रहा है। यहाँ आया सिजोफोनिया, यानी कि हमेशा आपने और उनके रिश्ते को आपने हमेशा बचाया है, संभाल के रखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो फैमिली एक्सपीरियंस रहा है या फिर जिस थर्ड पार्टी का एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हर चीज़ें क्लियर नहीं करते थे, क्योंकि आपके पार्टनर नहीं चाहते थे कि आप ऐसे सिचुएशन में पड़े, आप भी उनके साथ उस दर्द में रहें जिस दर्द में वो जूझ रहे हैं। एंड एट द प्रेजेंट मोमेंट अगर मैं अभी की बात करूं तो नियर बाय 3 ईयर्स से आपकी पर्सन बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं थर्ड पार्टी में। ये थर्ड पार्टी का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है जहाँ पे थर्ड पार्टी बिजनेस हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए, यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए लाइक थर्ड पार्टी इश्यूज़ है उनके माइंड का, इल्यूजन्स का, जिसमें आपके पार्टनर एक सही डिसीजन नहीं निकाल पा रहे। ये इल्यूजन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे इस इल्यूजन्स को कम करने के बजाय आपके पार्टनर और ज़्यादा इसमें गिरते चले जा रहे हैं। यानी कि कभी कभी ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये सबके साथ होते हुए भी सबसे चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं, सबसे गुस्सा करने लगते हैं एंड फिर बाद में गिल्ट फील करते हैं। तो ये सिचुएशन भी है कि कभी कभी इनकी फाइट आपसे भी हो जाती है एंड फिर भी आप इन्हें समझाते हो और वापस से चीज़ें नॉर्मल करने की कोशिश करते हो। एंड यहाँ पे सप्रेशन भी कुछ लोगों के रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है, लॉन्ग टर्म का सप्रेशन मुझे दिख रहा है। ये सप्रेशन ऐसा है कि आपकी याद में आपके पार्टनर बहुत सी सिचुएशंस में अल्कोहल लेने लगे हैं, क्योंकि ये इस सिचुएशंस के आउटकम्स को नहीं फील कर पा रहे हैं। मेंटली फिजिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं इन दिनों। कभी कभी इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपकी लाइफ को भी हेल्प कर दिया एंड ये गिल्ट फील बहुत ज़्यादा करते हैं। लाइक विच मीन्स होता है ना, कभी कभी आप स्ट्रेस्ड में होते हो और कोई आपके स्ट्रेस को मतलब कम करने के लिए आपकी लाइफ में आपसे दिल से जुड़ता है एंड फिर आप उसे कुछ कह देते हो तो आपको दिल से बुरा लगता है कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। कोई आपके लिए जी रहा था और आपने उसी को उल्टा सीधा कह दिया। तो ये चीज़ें इनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है एंड यही कारण है कि ये हमेशा आपके और अपने बीच की इश्यूज़ को हील करने के बारे में सोचते रहते हैं और अपनी लाइफ में से कैसे भी करके मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ रिश्ते भी इन्होंने दूर किए हैं जो कि इनके बहुत खास थे। यानी कि अगर फैमिली से रिलेटेड कोई बॉन्ड था तो उस बॉन्ड को इन्होंने दूर किया है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स में नहीं जीना चाहते। यानी कि ये या तो खुलकर जीना चाहते हैं या तो फिर आगे बढ़ पाना चाहते हैं। ये अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ इनके बस के बाहर है एंड यही कारण है कि ये कभी कभी अपने दिल की आवाज़ सुनने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी इंट्यूशन और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं।
मिसिंग एनर्जी में ये कभी कभी पास्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें सोचने लगते हैं। ये मीटिंग्स हो सकती है जो आप लोगों ने किसी ऐसी जगह पे की है जो बहुत ही ज़्यादा यादगार हो। किसी ऐसे थर्ड पर्सन से आप दोनों मिले हो जिसने बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स इस रिलेशनशिप को लेकर की हो, तो वो रिलेशनशिप को लेकर कुछ मेजर यादें हैं जो इनके दिमाग के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इनका दिमाग हमेशा उन हरी गार्डनरी, उन हरी जगह, यानी उन खूबसूरत नेचुरल जगहों पे जाता है जहाँ पे आप दोनों ने क्वालिटी टाइम बिताया है। वो प्यारी सी दुनिया जो आप दोनों के साथ थी, यानी ऑर्डिनरी लाइफ आप दोनों बहुत ज़्यादा मिस करते हो, जो शायद अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में अब आप दोनों को खल रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके बिना ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि अगर आप नहीं है तो इनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं है, इनकी ज़िंदगी हेल है आपके बिना। एंड कहीं ना ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अपनी लाइफ में लाते हैं तो ये आपको भी हेल्प कर देंगे इनकी ज़िंदगी के साथ। तो इस कंफ्यूजन को के चलते ही आपकी तरफ भी क्लियर स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही बेटर होगा, यानी कि ये नहीं चाहते कि आपकी लाइफ को भी हेल्प करें, ख़राब करें, क्योंकि जिस थर्ड पर्सन से जुड़े हैं इन्होंने उस थर्ड पर्सन की तो लाइफ ख़राब की ही है, इवन आपकी भी की है। तो ये वो हेल्प वाली सिचुएशन में नहीं जाना चाहते। एंड मेजर सिचुएशन में इन्हें कभी कभी मन ही मन डर भी लगता है कि अगर ये आपसे बिल्कुल ही दूर हो गए तो ये किसके लिए जिएंगे। तो वो गिल्ट भी इन्हें बहुत ज़्यादा मुझे होते हुए दिख रहा है। तो मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ दूंगी जो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ से रिलेटेड है, ओके, जो मतलब आप दोनों से रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं वो सरप्राइज़ क्या है। तो ये 1 कार्ड मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज में निकालना चाह रही हूँ जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। तो अपने पार्टनर का 3 बार नाम दोहराएं। वो सरप्राइज क्या है जो आप लोगों की तरफ आप लोगों के लिए आपके पार्टनर के तरफ से निकलने वाला है। फटाफट अपने पार्टनर का नाम दोहराएं। एंड मैं 2 कैपिटल्स वर्ड दूंगी जो आपके लिए होंगे। आपके पार्टनर का अगर नाम आता है तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है। एंड अगर आपके पार्टनर का नाम नहीं आता है तो भी कोई इश्यूज नहीं है। पर देखने के लिए ओ माई गॉड, अनप्रिडिक्टेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। आपके पार्टनर की तरफ से ये सरप्राइज है कि इन्हें ऐसा लग रहा है अभी इस वक्त पे कि ये या आप उन्हें केयर नहीं कर रहे हैं इस वक्त पे। एक दूसरे का दिल, एक दूसरे का हालचाल ना समझना, एक दूसरे को ऐसे हालात में छोड़ देना जहाँ किसी का साथ ना हो। तो वो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आपके पार्टनर को महसूस हो रही है, यानी आपके पार्टनर को आपकी तरफ से फील हो रही है। वो अनसेटिस्फाइड केयर है जो आपके पार्टनर आपसे फील कर रहे हैं। चलिए, तो मैंने कहा था 2 कैपिटल वर्ड में यहाँ पे लेना चाह रही हूँ। तो मैंने भी नहीं देखा है वो वर्ड्स क्या होने वाले। ओके, तो एक वर्ड तो ओपन हो गया है। यहाँ पर वी है, ब्यूटीफुल, और यहाँ पर वाई है। आज के दिन ये बहुत ही स्पेशल वर्ड है जो आप लोगों के लिए मैंने ओपन अप किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। एंड जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियोस देखना चाहते हैं, आप वो वीडियोस से रिलेटेड टॉपिक आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। और जिस कंट्री से आप इस वीडियो को देख रहे हैं या जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप वहाँ वो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।